से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार है। भारत में कई जगहों पर पाबंदियां हैं, लेकिन कर्नाटक में जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली तस्वीर है। कर्नाटक से कांग्रेस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बताते हैं कल रामनगर संगम से कांग्रेस की 10 दिनों की पदयात्रा की शुरुआत हुई। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता उड़ाते हुए नजर आए और पदयात्रा उन्होंने निकाली। आपको बताते चले इस दौरान राज्य में कोरोना गाइडलाइंस जारी हैं। कोरोना गाइडलाइंस के होने के बावजूद यहां पर कैसे ये जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो इन गाइडलाइंस का मजाक धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और इस दौरान आपको ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर मौजूद थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया भी वहां पे जनसभा में शामिल हुए। इसी दौरान जानकारी यह है कि सिद्धारमैया को बुखार आया, उनकी तबीयत खराब होने लगी, उन्हें शरीर में दर्द होने लगा, तो वो कार्यक्रम के बीच से चले गए, कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे भीड़ बड़ी संख्या में मौजूद थी। आप ये भी समझिए कि सिद्धारमैया को बुखार, शरीर में दर्द जो था वो कोविड के से, और उसके बाद तो और भी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। हैरान करने वाली बात यह कि जब कार्यक्रम में शामिल डीके शिव कुमार का स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टेस्ट करने के लिए गए तो उन्होंने जांच कराने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। दरअसल कावेरी नदी पर जो मेघदातु परियोजना है उसे लागू करने के लिए एक तरह से पदयात्रा ये निकाली जा रही थी, लेकिन कर्नाटका में जो तस्वीर इस दौरान नजर आई वो हैरान कर देती है। लगातार स्वास्थ्यकर्मी, लगातार डॉक्टर्स, लगातार प्रशासन, सरकार, तमाम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे में कोविड का खतरा बढ़ता है। और आपको याद होगा ओमाइक्रॉन के जो 2 मामले सबसे पहले सामने आए थे, कहा जाए जो पहले केस सामने आए थे वो कर्नाटक से ही सामने आए थे, और तभी से यहां पर एहतियात, तभी से यहां पर तमाम कोविड गाइडलाइंस जो है वो उनका पालन कराया जा रहा था। बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को मास गैदरिंग में इकट्ठा होना, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को शायद मजाक उड़ाना नियमों का या फिर नियमों का उल्लंघन करने में ही यहां पर मजा आता हुआ नजर आता है। शायद वो उनका पालन नहीं करना चाहते। यही तो वजह है, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम यहां पर लोग मौजूद रहे। और हैरान कर देने वाली बात ये कि विपक्ष में, विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी इस दौरान यहां पर मौजूद थे। डीके शिव कुमार मौजूद है, सिद्धारमैया यहां पर मौजूद थे। सिद्धारमैया की तो तबीयत भी खराब हो गई, उनको तो बुखार हो गया, उनके तो शरीर में दर्द होने लगा, उसके बाद में उनको कार्यक्रम बीच में से छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद यहां पर किसी को भी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है कितना खतरनाक है। ये एयरपोर्ट इंद बंदंत ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಲಿ, ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಏಂತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್, ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಡಿಸಿ, ನನಗೆ ಫಿಟ್ ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪಲ್ ಮೀ, ಐ ನೋ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೋ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೋ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೋ. ನಾನು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತೂಪಾಟ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಜಗ್ಗಿದ್ದೀನಾ? तो आपने अभी तस्वीर देखी। दरअसल जब यहाँ पर ये भी बोला गया कि कोरोना टेस्ट कराना है तो कोरोना टेस्ट कराने से इनकार किया गया। कर्नाटक में जो हुआ उस पर बीजेपी में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं और कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज समूह की तरह काम कर रहे हैं, फ्रिंज समूह बनते जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि साजिश करना, नियम तोड़ना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, इतना ही नहीं नियमों की धज्जियां उड़ाना, ये सब कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता के लिए बेताब है लेकिन उसे कहीं सफलता नजर नहीं आ रही। बीएल संतोष ने कांग्रेस का इकोसिस्टम चरमरा गया है कहते हुए निशाना साधा।
लगातार कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, उसके बाद से अब अन्य राजनीतिक दल उन पर निशाना साध रहे हैं। आप तस्वीरों में देखते जाइए, निशाना क्यों ना साधा जाए। इस भीड़ में महिलाएं भी हैं, इस भीड़ में बच्चे भी हैं, इस भीड़ में बुजुर्ग भी हैं। और अब देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पालन नहीं किया गया है कोविड गाइडलाइंस का। बेंगलुरु से दीपक बोपन्ना मेरे साथी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दीपक, बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर है ये, जहां पर देश भर में कोविड को लेकर तमाम गाइडलाइंस हैं। क्या यहां कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, लोगों की जान खतरे में डाली है कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं ने। हाँ दीपक, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? लगता है दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अपने दर्शकों को बताते चले, दीपक का दोबारा रुख करेंगे। दीपक, बेंगलुरु से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। आपको ये भी तस्वीरें हम दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पर पदयात्रा निकाली गई, सर पे कलश लेकर महिलाएं यहाँ पर भीड़ में चढ़ रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस भीड़ का हिस्सा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। देखिए, एक दूसरे पर ऐसा लग रहा है कि भीड़ चढ़ते हुए आगे निकल जाएगी, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि कोविड का खतरा है, 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखना है, चेहरे पर मास्क जरूर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ चेहरे पर मास्क तो बहुत दूर की बात है। एक दूसरे से कितने नजदीक यहाँ पर ये लोग हैं। भीड़ किस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है, कैसे यहाँ पर कोविड का खतरा बढ़ सकता है, वो भी ऐसे समय में जब बहुत तेजी से ओमाइक्रॉन के मामले, जब बहुत तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं।